हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 21 जुलाई 2023 का सेकंड शिफ्ट का इंग्लिश का डिटेल्स एनालिसिस सीखेंगे। तो देखिए भाई, इस शिफ्ट में मेरे भाई वोकैब से जो पूछा गया क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन पूछा गया है, और ग्रामर से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, और पैराजम्बल से 3 क्वेश्चन। टोटल मेरे भाई कितना हुआ? 25 क्वेश्चन है ना मेरे भाई। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो इस सेशन में आपको क्या क्या मिलेगा पहले बता देते हैं। तो देखिए मेरे भाई, हम लोग डिटेल्स एनालिसिस सीखेंगे, यानी क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग आंसर को भी मेरे भाई देखते चलेंगे कि कौन सा आंसर सही हुआ है, कैसे सही होगा, कैसे सही नहीं होगा, है ना। आप ट्रिक का मेरे भाई फॉलो करते रहेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। माय फ्रेंड इज गोइंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन। अब देखिए सिंपली इज है तो आईएनजी है। ठीक है, ऑप्शन में आते हैं मेरे भाई, है ना। ऑप्शन के साथ साथ चलेंगे। माय फ्रेंड क्या है मेरे भाई? सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। यहाँ पे पूर्वज भाव तो आएगा नहीं, है ना, तो ये गलत हुआ। ठीक है, और यहाँ पर ईज है तो ये ईज के बाद मेरे भी क्या आईएनजी फॉर्म आता है या पेसिव फॉर्म आता है, जो कि ये भी गलत हुआ। बचा कौन? तो सेकंड वाला हो सकता है और फोर्थ वाला हो सकता है, यानी कंटिन्यूअस तो मेरे पे ये हो सकता है ना। और ये मेरे पे ये सिंगुलर है तो ये भी हो सकता है। अब देखिए, यानी कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस आ गया मेरे भाई, ये क्या है? ये मेरे प्रेजेंट टेंस का आ गया, है ना। और ये मेरे भी क्या है? ये नो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आ गया। तो आपका सिंपल से इसमें मेरे डिफरेंस मालूम होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस क्या कहता है मेरे भाई? ये परमानेंट एक्शन होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेम्पोररी एक्शन होता है ना। जैसे में राम खाता है, राम खाता है, इसलिए क्या मेरा डेफिनेट है, ये परमानेंट एक्शन हो सकता है ना, होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस है, राम खा रहा है, यानी टेम्पोररी एक्शन है ना। थोड़ा देर खा के 5 मिनट खाएगा, उसके बाद क्या खत्म हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन, माई फ्रेंड इज गोइंग एंड एक्सपेंसिव सेल फोन, यानी जो उसके मेरे दोस्त के पास, है ना, जो सेल फोन है वो क्या है? महंगा है। वो महंगा महंगा रखता है, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई क्या सिंगुलर प्रेजेंट टेंस का आएगा, है ना। सिंगुलर प्रेजेंट टेंस का आएगा, प्रेजेंट टेंस का आएगा, तो सिंपली ऑप्शन में डी में भी क्या बी क्या गलत हुआ, ऑप्शन में डी में भी क्या सही होगा, है ना। आते हैं क्वेश्चन में। दो में बोला ये पैराजम्बल क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कहते हैं। देखिए पैराजम्बल कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई? तो पहले ऑप्शन में जाएंगे, डी बी ए सी, यानी चारों ऑप्शन को मेरे भाई क्या है? ओपनिंग सेंटेंस किया है। तो देखेंगे मेरे भाई, अब जाएंगे हम लोग ए बी सी डी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई। पहले हम लोग क्या इतना पढ़ेंगे सभी में, यानी पहले पहले स्टार्टिंग वाला, पहले पहले वो कौन सा ऑप्शन काट सकते हैं? द नेक्स्ट ईयर दिख रहा था। नेक्स्ट मेरे भाई ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस के बीच में रहता है ना, ये पहले या पीछे नहीं आ सकता। तो डी वाला कट गया, डी वाला आराम से कट गया, है पीछे तो नहीं, नहीं है तो ये ठीक है। अब देखते हैं, इन 1944 ही वाज, अब देखिए ही क्या है? प्रोनाउन है। वाज ऑनरेड बाय किंग गॉर्गी, यानी सम्मान किया गया था किसके द्वारा? किंग गॉर्गी द्वारा। ये तो कोई बात नहीं हुआ मैंने तो क्या, किस लिए सम्मान किया गया था, क्यों किया गया था, ये पहले बात हुआ होगा। ये प्रोनाउन से भी सिंपली सोच सकते, प्रोनाउन पहले पहले हम लोग नहीं आता है, तो ये वाला तो कट गया, ये वाला ये भी कट गया। बचा कौन? बी और सी। बी सी में आते हैं, BC में आते हैं। देखिए, तो ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, Fleming said in his usual modest way, wherever I go, people thank me for saving their lives. I don't do anything. I just found a remedy that was there. सी को पढ़ते हैं मेरे भाई। फ्लेमिंग became famous overnight and was regarded as one of the most distinguished scientists of his time. अब देखिए बी और सी में मैंने क्या सेंस से मेरे भाई कर सकते हैं, बी और सी में मेरे भाई ग्रामर में इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। ग्रामर का जो लॉजिक था ए और डी में था, जो कि हम लोग ऑप्शन दो काट चुके हैं, है ना। ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो सिंपली में लॉजिक लगाएंगे। देखिए क्या बोला गया है कि फ्लेमिंग यहाँ पर क्या, और रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, यानी सम्मान, महान सम्मान मिला है ना, महान सम्मान मिला है। तो पहले रिसीविंग हुआ है तो पहले पूछेंगे महान सम्मान मिला है तो भाई किस लिए मिला होगा। तो यहाँ पर बताया गया सी में कि फ्लेमिंग बिकम फेमस ओवरनाइट, रात भर फेमस, एंड वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंगाइजन, यानी ये क्या डिस्टिंगाइजन, यानी फेमस होता है साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम, यानी साइंटिस्ट के लिए वो क्या था इस समय मेरे क्या है? फेमस है, जिसके कारण उन्हें ग्रेट सम्मान दिया जा रहा है ना। तो सी के बाद कहीं ना कहीं बी आएगा। सी भी, सॉरी, नहीं, सी में भी क्या स्टार्टिंग होगा, है ना। सी के क्या हुआ? स्टार्टिंग होगा। बी सी में कंपेरिजन किया हम लोग, ये मेरे क्या ओपनिंग सेंटेंस दे रहा है ना, कि किस लिए मेरे भाई फेमस हुआ है, ये पहले बताया गया है। सी से मेरे भी स्टार्टिंग होगा, तो सी में भी क्या स्टार्टिंग है, इसके बाद ये क्या हुआ? ये आंसर हुआ, बाकी ये कट गया। आते हैं क्वेश्चन में। हार्डली वी हैड boarded the train when it started to move। अब देखिए इसे चेंज करना है, हार्डली है वी हैड
गुड रेड है तो सिंपली क्या जाएंगे, वी आर गुड रेड। तो वी आर गुड रेड यानी आर के बाद ये प्रेसिस टेंस सेंटेंस बना रहे हैं। हैड वी गुड रेड। चलिए विल, देखिए विल के साथ में भी ये है, विल है यहाँ पर पास्ट है तो ये तो नहीं हो सकता। इज है यहाँ पर पास्ट है, ये भी नहीं हो सकता। और कंटिन्यूअस है ना, तो पैसिव सेंटेंस में भाई, और यहाँ पर हैड भी गुड रेट। अब देखिए हैड सिंपली से मेरे भाई ये क्वेश्चन में गिवन हुआ था, जैसे मेरे भाई क्या है, ये सिंपली मेरे भाई चेंज कर दिया है ना, तो हैड वाला को मेरे भाई प्रेफर देंगे। हैड वाला अगर क्वेश्चन में हैड है तो सिंपली हम लोग हैड वाला को प्रेफर देंगे, जो कि ऑप्शन में क्या होगा, बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए गेट एंड गेट मोस्ट अप्रोप्रिएटली यानी होमोनिम्स बताना है। होमोनिम्स मेरे भाई गेट का मतलब क्या होता है, तो गेट का यानी सिंपली मेरे भाई इन दोनों का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। गेट मतलब होता है मेरे भाई दरवाजा, है ना, गेट मतलब सिंपली क्या होगा, दरवाजा, डोर। जी ए आई टी यानी जी ए आई टी का मीनिंग हो जाएगा ए पर्सन्स मैनर्स ऑफ वॉकिंग, तो सिंपली इसमें है। और गेट का देखते हैं किसमें है, तो गेट मीन्स ए हिंगेड बैरियर यूज टू क्लोज एंड ओपनिंग ए वॉल, तो सिंपली मेरे भाई क्या है, ये दरवाजा का सेंस दे रहा है, तो ऑप्शन में डी में भी क्या होगा, सही होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। आफ्टर माई विजिट After my first visit to Boston, I spent almost every winter in the north. Once I went on a visit to a New England village with its frozen lakes and vast snowfields. अब देखिए भास्ट सिंपली क्या बताए, सिनोनिम्स। हम लोग कहते हैं ना भाई ये कितना भास्ट चीज है ना, कितना भास्ट है, यानी कहीं नहीं कितना भास्ट नहीं कितना ज्यादा है ना, तो सिंपली सिनोनिम्स बताना है। तो एक्सटेंसिव होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए। मिनिमल यानी ये तो कम होता है। शैलो मतलब उथला, है ना, उथला, ऊपर नीचे। सॉलिड यानी ठोस। स्टैंडिंग यानी कि ना ये बढ़ता हुआ, है ना, ऑप्शन क्या होगा, सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। विनय सेड दैट ही इज कमिंग। अब देखिए यहाँ पर पास्ट का बात की गई है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट का, तो सिंपली यहाँ गलत होगा, है ना, वाज होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या फ्रेज बताना है, बैड ब्लड। बैड ब्लड यानी कहने की गुस्सा, है ना, यानी दुश्मनी टाइप का आएगा बैड ब्लड। पढ़ते हैं, द गैंगस्टर हैड सम बिटर रिलेशंस विद ए लोकल एक्टिविस्ट शो वी वांटेड हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस। तो क्या सिंपली मेरे बिटर रिलेशन यानी रिलेशन जो है मेरे क्या है, कहीं ना कहीं खराब है। सुशांत ऑलवेज गेट्स इन ट्रबल फॉर फॉर टेलिंग लाइक, झूठ बोलने का कोई सेंस नहीं हुआ, यही मेरे ऑप्शन क्या होगा, बी। आते हैं क्वेश्चन में। सिनोनिम्स बताना है किसका, डिलाइट। डिलाइट यानी क्या, सुखमय होना, है ना, पॉजिटिव वर्ड है। डिसमे निगेटिव यानी दुख का सेंस देगा। मेमोरी, मेमोरी यानी मेमोरी होता है ना। इंसेंट है यानी कि प्रकाश में आना। एंड सुखमय होना ये भी क्या पॉजिटिव सेंस है। इमोशन एंड इमोशन तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में सी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। द प्लेस दैट ए पर्सन ट्रेड्स एज हिज परमानेंट होम या lives in and has a substantial connection with, एंड सिंपली परमानेंट होम दिखा, क्या होगा, डोमिसाइल। इम्बैंकमेंट यानी क्या होता है मेरे भाई, ये तटबंध हुआ, है ना, जो किनारे पर रहता है ना। ओसिस यानी मरुस्थल। रिसोर्ट यानी सहारा, है ना, आश्रय लेना, आश्रय लेने का क्या, प्लेस, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। इनकरेक्ट वर्ड बताना है किसका, तो सिंपली मेरे भाई देखिए ऑलमोस्ट कभी भी नहीं होता है ना, कितना बार पूछा चुका है। ALMOST ऑलमोस्ट ये होता है ना, ये सही है। ट्रेबल, ट्रेबल यानी तिहरा, है ना, तीन गुना, तिहरा, थ्री, थ्री फोल्ड्स। नोजल का मीनिंग होता है नीब, ये भी कितने बार पूछा चुका है, यानी नो। मॉइस्चर यानी नमी, है ना, सिंपल सिंपल वर्ड है। जेनियल, जेनियल में भी क्या है, तो सिंपल उत्साह, उत्साह पूर्वक। सिनोनिम्स बताना है तो सिंपली क्या, जेनियल का चीफ ऑप्शन क्या होगी, ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। डिस्पोंडेंट यानी निराश, है ना, पॉजिटिव यानी पॉजिटिव होगा। सी वॉज वेटिंग फॉर ए अपॉर्चुनिटी। अब देखिए अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, ऑप्शन सी। मेसी, मेसी मतलब बिखरा हुआ, मेसी मतलब होता है क्या, हर रूम्स लुक्स वेरी मेसी, ये क्या निगेटिव वर्ड है। इंटोनाइट बताना है यानी पॉजिटिव वर्ड खोजना है।
तो ऑर्गेनाइज ये सिंपली से दिख रहा है, ये तो बेसिक से वर्ड है, ऑप्शन क्या होगा ए। एंथियोटिक एंटिटी डिसऑर्डर, ये क्या है, तीनों तीनों सिनोनिम्स हैं, यानी क्या होगा मेरे भाई, बिखरा हुआ, है ना, ये मेसी का क्या है मेरे भाई, मेसी का सिनोनिम्स है। आते हैं ना क्वेश्चन में, ही हैज नॉट कमिटेड द क्राइम, वैसे ही बताना है। हैज है तो हैज बीन खोजेंगे, हैज बीन इसमें है, हैज बीन ये गलत हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर होगा, द क्राइम क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये दोनों गलत हुआ, ऑप्शन क्या हुआ ए। आते हैं ना क्वेश्चन में, इनकरेक्ट वर्ड बताना है। अब देखिए, ऑन चैलेंज, यू एन सी एच ए डबल एन ई एन जी, ये भी सही है। ए डी भी ई आर टी आई एस आई, ये भी सही है। डिजाइन, ये भी, ये तीनों तीनों क्या है, ये सिंपल से वर्ड है जो सब सभी को मेरे को क्या दिखता है। अब देखिए मेरे को ये तो तीनों के तीनों सही हो गया। अगर आपको ये मालूम भी नहीं होगा तो सिंपली यही लॉक कीजिएगा ना, क्योंकि तीनों तो ये बेसिक से वर्ड है, आपको मालूम होगा, है ना। सिंपली ये मेरे क्या आंसर होगा, यहाँ पर क्या आई की जगह नहीं, आई नहीं होगा, ये क्या होगा, ई होगा, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में, इंस्टेंटिनियस का मतलब हो जाएगा क्या, तत्काल, है ना, तत्काल, अर्जेंट। एब्जॉर्ब करना, सीक्वेंस बताना है। प्री ऑक्यूपिड यानी क्या होता है, बेचैन होना। रिप्लेस करना, रिस्टोर यानी पुनः स्थापित करना, पुनः रिप्लेस करना, है ना। सोकर यानी क्या होना, सोखना, है ना। एब्जॉर्ब करना, ये भी इसका मतलब क्या है, सिनोनिम्स होगा, एब्जॉर्ब करना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं ना क्वेश्चन में, ए परफेक्ट स्ट्रॉन्ग, सिंपल, द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, एडम है, आपको याद करना होगा। आ गया क्या मेरे भाई, तो आ गया पैराजम्बल। पैराजम्बल देखते हैं मेरे भाई, पैराजम्बल करते समय हम लोग क्या ऑप्शन को पहले देखते हैं। एंड सी और ए से स्टार्टिंग किया है, तो सी और ए को मेरे भाई केवल केवल देखेंगे हम लोग। सी ये है और ए ये है, इसमें देखेंगे। द नाइट फॉर यू इन प्रनाउन है, प्रनाउन मेरे भाई प्रेफर नहीं देंगे। इट वाज द नाइट नाइट बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हिज क्या है, coronations, and the young king was sitting alone in his beautiful chamber। यानी कहीं कहीं ना कहीं ये मेरा भाई प्रेफर देगा, है ना, प्रेफर क्या देगा, होगा नहीं। ये और सी में क्यों देखना है हमें, ये सी वाला तो ऐसे ही दोनों दोनों कट गया। ए के बाद देखना, एक बार डी आएगा या सी आएगा। आते हैं, देखिए ए के बाद देखनी मेरे द यंग किंग वाज सिटिंग अराउंड इन हिज ब्यूटीफुल चैम्बर, यानी जो किंग है मेरे भाई ब्यूटीफुल चैम्बर में क्या है, अकेला बैठा हुआ है। अब देखिए यानी डी और क्या था, डी और सी में हमें देखना है, डी और सी। सिंपली द लैड ये वाला सिंपली नहीं देखेंगे, देख द यंग किंग है जो मेरे भाई, ही कोर्टियस एंड दरबारी, दरबारी, तो मेरे भाई दरबारी होगा। सिंपली यूं कि जो है राजा है मेरे भाई, वो दरबारी से क्या कनेक्ट कर रहा है, तो ई से मेरे भाई डी को मेरे भाई प्रेफर देंगे, जो कि ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में, एक्टिव वॉइस बताना है। वेडिंग इनविटेशंस विल बी सेंट बाय देम, पैसिव में है, हमें एक्टिव में देखना होगा। विल भी है तो सिंपली विल वाला खोजेंगे, विल इसमें है, विल भी गलत हुआ। विल के बाद ये सेंट है, ये गलत हुआ। विल भी, ये भी गलत हुआ, ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन में। आता है अगला क्वेश्चन, The players distribute the reward between themselves। प्लेयर्स क्या में ये प्लूरल है, और बिटवीन बताए दो के लिए आता है, और दो से अधिक के लिए क्या आता है, एमोंग आता है। एमोंग देखें किसमें, ऑप्शन में ए में, ए में क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं क्वेश्चन में, आगे क्लोज टेस्ट, छोटा सा है तो सिंपल सा है, पढ़ेंगे मेरे भाई, छोटा सा जब भी हो तो मैं ये क्या पूरा पूरा पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक। The basic elements of computers that our world are explained in an interactive manner. The book has a approach of colorful and creative picture-based activity. The puzzles, activities, and measures the students to develop critical thinking, logical, and motor skills. After every lesson, exercises are incorporated to the conceptual understanding of the students। यानी कहीं कहीं में अप्रोच के बाद बताया गया है कंप्यूटर के में क्या एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर बारे में, किताब के बारे में कहीं ना कहीं में क्या बोला गया है। तो आते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट में बोला गया है, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट डैश आवर वर्ल्ड आर एक्सप्लेन इन एन इंटरेक्टिव मैनर। आते हैं उसे निगेट्स, इम्पावर, इम्पावर्स, निगेट्स, यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई क्या होगा, तो देखिए द डैट है, डैट है मेरे भाई, द डैट के मेरे भाई ये क्या है, प्लूरल है ना, ये प्लूरल है।
सिंपली पुलवर है, यहाँ भी क्या है, ये भी पुलवर है, तो क्या पुलवर आएगा, सिंगुलर तो होगा नहीं, तो सिंपली ये भी सिंगुलर एक कट गया और ये भी कट गया। The basic elements of computer that empower our world are explained in an interactive. Simply empowerment भाई किसका, तो वर्ल्ड के लिए यूज किया जाता है, जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन में। The book has a dash approach. The book has a dash approach of colorful and creative picture-based activity. ऑप्शन में आते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता है, डिफिकल्ट यानी कठिन होता है, ट्रिवियल यानी कुछ होगा, यूनिक में भी बेस्ट सेंस देगा, है ना, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। थ्री में बोला गया है द पजल्स activities and measures dash the students to develop critical thinking, logical and motor skills। आते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में भी आएंगे तो यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर वर्ब का खेला है। वर्ब में देखेंगे मेरे भी आएंगे तो यहाँ पर क्या है मेरे भी, ये प्रेजेंट में है, यहाँ पर प्रेजेंट में है, इधर भी क्या हुआ प्रेजेंट, तो पास्ट वाला तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। सिंपली आएंगे मेरे भाई, तो ये क्या एंड से जुड़ा हुआ है, यानी पुलवर होगा, तो पुलवर होगा तो ये पुलवर है, ये भी क्या यही सही होगा। ये सिंगुलर है तो ये गलत हुआ होगा। आते हैं क्वेश्चन में। After every lesson that exercises are incorporated to, अब देखिए मेरे भाई आएंगे सुपरफिशियल, इरेशनल, बैफलिंग, बैफलिंग यानी चकरा देना, है ना, सुपरफिशियल यानी आपका हो जाएगा क्या, सुपरफिशियल। सिंपली में भी देखेंगे, द पजल एक्टिविटीज एंड मेजर्स द स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल, देखिए स्टूडेंट्स ऑफ डेवलप के बारे में यह बताया गया है, यानी कहीं ना कहीं थिंकिंग के बारे में यह बोला गया है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, जो दिमाग तेज होता है ना, इसके बारे में बात किया जा रहा होगा। तो ऑप्शन सी को में भी ऐसे लोग कर सकते हैं, है ना। एडिशनल का में भी कोई भी यूज नहीं होगा। सुपरफिशियल मतलब क्या होगा, देख लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। फाइव में बोला है टू डैश द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। आएंगे मेरे टू के बाद क्या आता है, वी वन आता है, टू के बाद वी वन होगा, तो इन्वॉल्व ये क्या है, वी वन है। आईएनजी वाला ये गलत हुआ, एंड ये क्या नाउन है, ये भी गलत हुआ, एंड ये क्या है मेरे, ये वर्ब है, तो ये भी क्या गलत हुआ। ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन में। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सीजन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।